अगेन एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बैंक की तरफ से, बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि यूनियन बैंक की तरफ से रिलीज किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2025 का। सभी स्टेट में भर्ती की जा रही है, अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको अपने ही राज्य में जॉब लोकेशन रहने वाली है। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2691 मीन्स 2700 लगभग यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए, आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी है 549, अरुणाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी 1 है, आसाम में 12 है, बिहार में 20 है, चंडीगढ़ 11, छत्तीसगढ़ 13, गोवा 11, गुजरात 125, हरियाणा 33, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर 4, झारखंड में 17, कर्नाटका में 305, केरला 118, मध्य प्रदेश में 81 एंड महाराष्ट्र में 296 है 296, दिल्ली में 69, उड़ीसा 53, पंजाब 48 एंड इसके अलावा राजस्थान, तो राजस्थान में 41, तमिलनाडु में 122 122, तेलंगाना 304, उत्तराखंड में 9, उत्तर प्रदेश में 361, वेस्ट बंगाल 78। टोटल वैकेंसी 2691 है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसमें 4000 वैकेंसीज हैं। वीडियो अपलोड कर दिया है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, विजिट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये 19 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 5 मार्च रहेगी। 5 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। और ये जो भर्ती है, ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग आपकी रहेगी 1 साल की। सो 1 साल के लिए जिसमें आपको स्टाइपेंड हर महीने दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा वो हम आगे देखेंगे। पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कवर कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया 20 से 28 साल एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर रिलैक्सेशन देख रहे हैं, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST हैं तो 5 ईयर का, OBC NCL हैं तो 3 साल का, और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। मींस 2021 के पहले के जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर आवेदन नहीं करेंगे। 2021 के बाद में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो। और ये ग्रेजुएशन आपकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना, 5 मार्च 2025, ये कट ऑफ डेट है। इसी डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी और क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी। सो ये एक ट्रेनिंग है, 1 साल के लिए आपकी रहेगी। स्टाइपेंड आप देखेंगे 15,000 पर मंथ यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। बाकी कोई अदर अलाउंस आपको यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। 15,000 फिक्स रहेगा पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सिंगल एग्जामिनेशन है, बाकी और नहीं होगा, कोई इंटरव्यू या अदर कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज सभी से 25-25 प्रश्न रहेंगे, 25-25 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 1 घंटे की टाइमिंग आपको इसमें दी जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद बैंक की जो भर्ती होती है उसमें लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो यहाँ पर भी आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपने जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं और उन्होंने 10th या 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट अगर आपने शो की है और उसमें आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पर जैसे कि तो आपको ये प्रोफिशिएंसी का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, मार्कशीट वगैरह।
ठीक है। और उसमें आपका अगर आप रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग या अंडरस्टैंडिंग जो लोकल लैंग्वेज है जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ में अगर आप प्रोफिशिएंसी नहीं पाई जाती है तो फिर आपको यहाँ पर विल नॉट अलाउ टू एंगेज एज एन अप्रेंटिस। इसीलिए लोकल लैंग्वेज आपको जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती होगी, तो उसी लोकल लैंग्वेज के कारण आप जिस स्टेट से हैं आपको वहीं पर ट्रेनिंग के लिए पोस्टेड किया जाएगा। ओके। इसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपये रहेगी। फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो 600 प्लस जीएसटी, जीएसटी सभी को रहेगा प्लस, एससी एसटी को भी 600 है और पीडब्ल्यूडी को 400 रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट डेट आपकी रहेगी यहाँ 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी वैकेंसी आई हुई है तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू अपकमिंग वैकेंसीज या लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ, या फिर आप किसी पोस्ट के बारे में डिटेल चाहते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं या एंट्रेंस एग्जाम्स अपडेट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। बैंक ऑफ बड़ौदा से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है 2025 का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की या वैकेंसी की हम बात करें तो ये यहाँ पर 4000 टोटल वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अप्रेंटिस से वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लगभग सभी राज्यों में ये भर्ती की जा रही है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। एप्लीकेशन कब से कब तक स्टार्ट है ये अभी हम देखेंगे। ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सभी राज्यों में आपको, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा रिटन एग्जामिनेशन होगा तो आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। सो सारी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। और अगर आप भी चाहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो भर्ती है अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से इन्वाइट किए जा रहे हैं इंडियन सिटीजन से। 19 फरवरी 2025 आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 मार्च 2025 है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। लगभग सभी स्टेट में भर्ती है तो आप किसी भी एक स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप जिस स्टेट से जिस राज्य से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बैंक में आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है तो जिस भी स्टेट से आप आवेदन करें वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एप्लीकेंट एज पर एड्रेस मेंशन्ड इन देयर आधार आईडी विल बी कंसिडर्ड एज द कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर देयर प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो जिस आपका जो आधार कार्ड होगा उसमें जो आपका एड्रेस होगा उसके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी डिस्ट्रिक्ट को ही दिया जाएगा इसमें। इसके बाद आप नीचे चलेंगे और इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे। 1 फरवरी 2025 से जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, ये देखी जाएगी। एंड रजिस्ट्रेशन, तो कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NAPS या NATS का जो पोर्टल रहता है वहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम 28 ईयर है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 12 मंथ की ये जॉब ट्रेनिंग रहेगी, 12 महीने की, 1 साल की ये ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है। ट्रेनिंग सीट्स आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में 59 वैकेंसी, आसाम में 40 हैं, बिहार में 120, चंडीगढ़ में 40, छत्तीसगढ़ में 76, दिल्ली यूटी में 172, गोवा गुजरात में 573 हैं, जम्मू एंड कश्मीर 11, कर्नाटका 537, मध्य प्रदेश 94, महाराष्ट्र 388। तो ये आप यहाँ टोटल देख सकते हैं 4000 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लेंगे। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है अपॉर्चुनिटी, तो जो भी इंटरेस्टेड हो बैंक से अप्रेंटिसशिप करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको बैंक वैकेंसी जब रिलीज होती है तो वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है।
बाकी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल भी इसमें देख पाएंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो इस तरह से आप अपने स्टेट की देख लीजिएगा, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, ये डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैंडिडेट को मिल जाएगा, SC/ST को 5 साल का है, OBC NCL को 3 साल का है, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इन वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, कितना साइज होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट के अप्लाई करते टाइम, तो ये आप चार्ट जरूर देख लीजिएगा जब आप अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग से 25 प्रश्न, कंप्यूटर के 25 और जनरल इंग्लिश के 25। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 1 घंटे का समय आपको रिटन एग्जाम में दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। MCQs टाइप होगा ये क्वेश्चन। एक प्रश्न के आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे ना, उसका लोकल लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, और ये आपका 10th एंड 12th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट होगी उसमें लोकल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, देखिए इन्होंने यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। जो 10th या 12th स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ी है, तो फिर आपको अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज का भी चार्ट यहाँ पर दिया गया है, किस राज्य की क्या भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे। मेडिकल फिटनेस फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। वेटिंग लिस्ट है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। एंड यहाँ पर आपको जब भी आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हर महीने कुछ रुपए आपको सैलरी कहें या स्टाइपेंड आपको दिया जाता है। अगर आप मेट्रो सिटीज या अर्बन ब्रांचेज में हैं तो 15,000 पर मंथ मिलेगा, और अगर आप रूरल या सेमी अर्बन ब्रांचेज में हैं तो 12,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा 12 महीने तक। मींस 1 साल की अपॉर्चुनिटी है, अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है, तो 1 साल तक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी। PWD कैंडिडेट को 400 है, SC/ST एंड फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो 600 है। जनरल EWS OBC मेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। बाकी आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफिशियल साइट जो पोर्टल बताया गया है उस पोर्टल पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी है, अगर इंटरेस्टेड हो तो आवेदन करिए। आवेदन से पहले एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाकर के डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड चेकआउट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।